वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम फार्मेसी, जहां आप पाते हैं दवाओं से जुड़ी अनेक जानकारियां। आज के इस वीडियो में वीसाकोडिल टैबलेट के बारे में जानने वाले हैं, जिसका उपयोग कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को ठीक करने के लिए लिया जाता है। और हम जानेंगे इस दवाई का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही यूज क्या होता है, किस किस कंडीशन में दिया जाता है, किन किन कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप वीसाकोडिल यानी डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। दोस्तों, डल्कोफ्लेक्स की बात करें तो ये दवाई कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में यूज होने वाली दवाई है। ये दवाई आपको 5 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम दोनों स्ट्रेंथ में देखने के लिए मिल जाएगी। 5 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में तथा 10 मिलीग्राम सपोसिटरीज फॉर्म में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा जो यूज होने वाली दवाई है वो 5 मिलीग्राम यानी टैबलेट फॉर्म में ज़्यादातर यूज में लाई जाती है। इस दवाई को सिनोप्सिस फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। वीसाकोडिल एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होती है जो आपकी इंटेस्टाइनल यानी आंतों की मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे कि जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या होती है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। अब इस दवाई के यूज के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि वीसाकोडिल यानी डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल किन किन परेशानी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। सबसे पहले, यदि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है, उसका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो उस समय पर इस टैबलेट का इस्तेमाल पेट को साफ करने के लिए किया जाता है। दूसरा, यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना हो तो उस समय पर जो हमारी बड़ी आंत तथा छोटी आंत में मल फंसा हुआ होता है उसको बाहर करने के लिए डॉक्टर द्वारा उस समय पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, यदि किसी की बड़ी आंत का एग्जामिनेशन होना हो तो उस समय पर बड़ी आंत तथा छोटी आंत से जो मल है उसको बाहर करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस दवाई का यूज अच्छे से समझ ही गए होंगे। इस दवाई का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और किसी भी प्रकार के इंटेस्टाइनल में फंसे हुए मल को बाहर करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। कैसे कार्य करती है, यानी जो डल्कोफ्लेक्स टैबलेट है ये हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद अपना एक्शन शो किस तरह से शो करती है। जो डल्कोफ्लेक्स टैबलेट होती है ये कोटेड टैबलेट है, यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है जो हमारी पेट और छोटी आंत में डिजोल्व ना होकर बड़ी आंत में पहुंचने के बाद उसके बल्क की क्वांटिटी को बढ़ाने में मदद करती है। यानी जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें जाने के बाद ये टैबलेट डिजोल्व होकर उसके जो वेस्ट की क्वांटिटी है उसको बढ़ाने में मदद करती है। मतलब डल्कोफ्लेक्स टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जिसका उपयोग आपकी बॉडी से वेस्ट को बाहर करने में और स्टूल के बल्क को बढ़ाने में किया जाता है। अब इस दवाई की डोज के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि एडल्ट में और चाइल्ड में इसकी डोज क्या रहती है। एडल्ट की डोज के बारे में जानें तो 10 मिलीग्राम शाम को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद, यानी जो 5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है वो 2 टैबलेट शाम को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद लेने की सलाह दी जाती है। और जो चाइल्ड डोज रहती है वो 5 मिलीग्राम यानी 1 टैबलेट शाम को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद लेने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे, इस दवाई का इस्तेमाल 5 साल से कम उम्र के बच्चे में नहीं करना चाहिए और इसकी जो ड्यूरेशन रहती है यानी कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 से 7 दिन तक ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें कि इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद मरीज के पेट में दर्द हो सकता है, मरीज को दस्त लग सकते हैं, जी में चला सकता है, कमजोरी सी महसूस हो सकती है और पेट में अजीब अजीब महसूस हो सकता है। और जो लोग इस दवाई का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसको नोजिया, वोमिटिंग, कमजोरी, चक्कर महसूस हो सकता है। इस दवाई के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि किन किन व्यक्ति को इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन की समस्या है यानी उस पेशेंट को दस्त लगे हैं तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद जो इसकी बल्क की क्वांटिटी है वो और भी बढ़ जाने में सहायक हो सकती है। साथ ही साथ किसी को अपेंडिक्स की दिक्कत है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को कोलाइटिस यानी आंतों में छाले पड़े हुए हैं तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आंतों में सूजन है, आंतों में इन्फेक्शन है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हैं तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, सोडियम और पोटेशियम लेवल इम्बैलेंस हुआ है तो उसको भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह की और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।